कर्मचारी संघ के 2 दिवसीय सम्मेलन का भव्य आगाज। मुख्यमंत्री साय बोले, आपसी समन्वय से गढ़ेगा नया छत्तीसगढ़। मनरेगा वर्सेस जी राम जी। धमतरी में कांग्रेसियों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार पर लगाया मजदूरों के हक मारने का आरोप। भागलपुर क्लीन स्वीप, सिविल सर्जन कंपाउंडर से खंडजरपुर तक चला बुलडोजर। अवैध दुकानों का नामो निशान मिटा। श्री नैना देवी जी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से पहुंचे हजारों भक्त। जय माता दी के उद्घोष से भक्ति में हुआ माहौल। कसौली में सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, प्रदेश में जल्द कराए जाए पंचायत चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इसरो को लगा बड़ा झटका। PSLV C62 मिशन हुआ फेल। तीसरे चरण में आई खराबी। PS3 स्टेज में गड़बड़ी से भटका रॉकेट। बता दें, 16 उपग्रह अंतरिक्ष में भटके। DRDO का गोपनीय अन्वेषा सैटेलाइट भी हुआ गुम। रास्ते से भटका रॉकेट। इसरो प्रमुख ने मिशन विफलता की करी है पुष्टि। लगातार दूसरी विफलता। PSLV की साख पर गहराया संकट। इसरो को लगातार दूसरी नाकामी। मिशन अन्वेषा हुआ फेल। बता दें, 16 सैटेलाइट के भविष्य पर था संकट। मिशन अन्वेषा असफल। लगातार दूसरी बार झटका लगा है। इसरो का अन्वेषा मिशन नाकाम हुआ है। इसरो के लिए बहुत बड़ा झटका। DRDO का गोपनीय अन्वेषा सैटेलाइट भी गुम हुआ है। बता दें, लगातार थी दूसरी नाकामी। 16 सैटेलाइट के भविष्य पर था संकट। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कर्मचारी संघ के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है। बता दें, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष रूप से शिरकत भी की और प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की भूमिका की सराहना भी की है। सम्मेलन की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें न केवल छत्तीसगढ़ के कोने कोने से राज्य स्तरीय अध्यक्ष, सचिव और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी वहां पहुंचे, बल्कि केंद्रीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव सहित कई शीर्ष राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि कर्मचारी संघ का यह आयोजन आपसी समन्वय और भविष्य की कार्य योजनाओं को तय करने के लिए एक सशक्त मंच भी है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने इसे गरिमामयी कार्यक्रम में आमंत्रित भी सभी को किया है, जहां उन्हें सीधे तौर पर संघ के सदस्यों और केंद्रीय नेतृत्व से संवाद करने का अवसर मिला। यह सम्मेलन कर्मचारियों की मांगों, उनके हितों और आपको बता दें प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगे थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका DA बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगे उचित हैं सबको सर।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। धमतरी जिला कांग्रेस ने आज गांधी मैदान के पास, आपको बता दें, मनरेगा बचाव को लेकर उपवास सत्याग्रह किया है। इस उपवास आंदोलन में जिले भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। बता दें, कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को समाप्त कर उसकी जगह जी राम जी योजना लागू कर दी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि मनरेगा के तहत जहां गरीब मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था, वहीं नई योजना के नाम परिवर्तन से मजदूरों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला किया गया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि योजना का नाम बदलकर सरकार ने गरीब मजदूरों की मजदूरी और रोजगार की सुरक्षा पर लात मारी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दे डाली है और कहा है कि यदि मनरेगा का पुराना स्वरूप में बहाल उसे नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बता दें, फिलहाल गांधी मैदान में कांग्रेस का यह उपवास सत्याग्रह कार्यक्रम अभी भी जारी है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आज मनरेगा संग्राम के तहत जो है ये सत्याग्रह किया जा रहा है। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था, जिसको केंद्र सरकार बदल के रामजी योजना के तहत रखा गया है, उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी जो है आज सत्याग्रह एक दिन का किया गया है। 3 बजे तक हम लोग बैठेंगे। इसके बाद 25 फरवरी तक लगातार अलग अलग आयोजन होंगे, धरना प्रदर्शन होगा, नुक्कड़ सभा होगा। ये जोन सेक्टर स्तर तक के हम लोग जाएंगे। आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज 11 तारीख को पूरे देश भर में उपवास सत्याग्रह का आंदोलन एआईसीसी के द्वारा निर्देश पर जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के द्वारा हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज उपवास सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं मनरेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा जिले के स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल बसों की, आपको बता दें, व्यापक जांच अभियान चलाया गया है। यह अभियान सेक्टर 6 स्थित पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के पालन की जांच की गई है। इस दौरान जिले के 20 स्कूलों से जुड़ी कुल 244 स्कूल बसों की गहन पड़ताल भी की गई। आपको बता दें कि जांच के दौरान बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर की उपस्थिति की भी जांच की गई है। इसके साथ ही बसों में लगे सुरक्षा उपकरणों की भी विशेष रूप से समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक बस में जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर का अनिवार्य होना है, ताकि वाहन की गति नियंत्रित रहे और किसी भी आपात स्थिति में बस की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सके। इसके अलावा बसों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन दरवाजे, प्राथमिक उपचार पेटी और सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता की भी जांच की गई है। कई बसों में कुछ कमियां पाई गई, जिन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी आगे की जाएगी। यातायात थाना प्रभारी टीआई चंद्र ने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। उन्होंने साफ कहा है कि बसों की फिजिकल चेकिंग की जा रही है और जिन बसों में गाइडलाइंस के अनुरूप सुविधाएं नहीं है, उन्हें जल्द सुधारने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यातायात पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और स्कूली बच्चों की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित बन सके। अभी यातायात सुरक्षा माह 2026 जारी है। उसके अतिरिक्त जितने भी स्कूल हैं जहां पर परिवहन हेतु बस और ये ट्रैक्स जैसी गाड़ियां का यूज हो रहा है, उसको सभी को यहां बुला करके सभी को दस्तावेज एवं फिजिकल चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत उनका फिटनेस देखी जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडलाइन के अनुसार से इनकी बस में सारी सुविधाएं है कि नहीं, उसको बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है। ऐसा कोई कामयाब पाई नहीं तो क्या? अभी तक किसी बस का जो है इस टाइप का जेनरिक वाला खामी तो नहीं पाई गई है। छोटी मोटी जो त्रुटियां उनमें है, उनको वो लोग सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा, और उनके लिए हम लोग छोटे मोटे जो फाइन बनता है वैधानिक रूप से उन पर एमवीएट।
मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेस में जांजगीर चांपा जिले में आज आपको बता दें मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज किया गया है। जिला मुख्यालय जांजगीर के अंबेडकर प्रतिमा प्रांगण में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम कर विरोध दर्ज कराया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आगे गांव-गांव में प्रदर्शन करने और सड़क से सदन तक आंदोलन करने की योजना कांग्रेस ने बनाई है। बता दें, मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की मूल भावना को समाप्त करने की मंशा से केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है। साथ ही ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही 90,000 करोड़ के कर्जे में है। अब नए नियम में मनरेगा के 40% अंश की राशि के लिए सरकार कैसे इंतजाम करेगी। कांग्रेस पार्टी को इस बात का बहुत दुख है कि जिस गांधी के नाम को देश और दुनिया में दूसरे का नाम के साथ साथ पूरे जगह हम लोग गांधी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे बड़े बड़े बांध हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, वहाँ इन लोगों ने कांग्रेस को जानबूझ करके परेशान करने के लिए जो आदेश जारी कराया है वो हम लोगों को सहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गांधी जी के मूल भावना को मनरेगा के नाम से हम लोगों ने शुरू किया था, वो उसकी आत्मा को समाप्त करने के लिए उन्होंने नया निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अवैध धान परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें, राजस्व विभाग की टीम ने एक साथ 5 ट्रैक्टरों में अवैध रूप से धान ले जाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिसमें सभी 5 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। बता दें, कलेक्ट्रेट शक्ति अमृत विकास तोपनों के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने लगातार सघन जांच अभियान ये चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुभागीय अधिकारी राजस्व ढबरा विनय कश्यप के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। देर रात देवरघटा से धूरकोट मार्ग की ओर एक साथ 5 ट्रैक्टरों में धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जांच दल ने मौके पर वहां पहुंचकर सभी ट्रैक्टरों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान प्रत्येक ट्रैक्टरों में आपको बता दें लगभग 150 कट्टी धान लोड पाई गई है। वाहन चालकों द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज, मंडी रसीद या अनुमति पत्र प्रस्तुत भी नहीं किया गया। इसके बाद टीम ने सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया और साथ ही बता दें चौकी फगुरम में सुरक्षार्थ वहां पे रखा गया है। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अवधि में अवैध परिवहन और भंडारण पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता ऐसे ही बनी रहे। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला आया है। बता दें, जहां महज 2 माह के मासूम बच्चों को फर्जी गोदनामा बनाकर ठगी पूर्वक ले जाने का आरोप लगा है। ये बता दें, मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़िता बंसती देवी, पति विजय सिंह का यह भी आरोप है कि गौतम अग्रवाल, पिता अशोक अग्रवाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, द्वारा धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से गोदनामा तैयार कराया गया। आरोप है कि स्टाम्प पेपर पर गलत जानकारी देकर बसंती देवी से दस्तखत करवा लिए गए, जिसके बाद उनका 2 माह का बच्चा उनसे अलग कर लिया गया। पीड़िता बसंती देवी का यह भी कहना है कि वे आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर भी हैं और आरोपी ने इसी चीज का फायदा उठाया है। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि कागजी प्रक्रिया केवल सहायता से संबंधित है, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि उनके बच्चे को गोद लेने के नाम पर दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। इस घटना के बाद अब पीड़िता अपने मासूम बच्चे को वापस पाने के लिए थाना प्रशासन और अन्य शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगातार काटने के लिए मजबूर है। बावजूद इसके अब तक उसे कोई ठोस राहत नहीं मिल पाई है। पीड़िता ने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसका बच्चा उसे सुरक्षित वापस दिलाया जाए। मैं अंबिकापुर से ही हूँ, बिलासपुर चौक से। मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। ये मेरी दीदी की देवरानी है। इसके बच्चे को झूठ बोल करके
और गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, मतलब लिखा पढ़ी के द्वारा बच्चे को झूठ बोले कि पास में ही रखेंगे और तुम्हारे बच्चे की अच्छी देखभाल, अच्छी परवरिश होगी और तुमको बच्चे से हर बार मिलाया जाएगा, तुमको अपने घर भी बुलाया जाएगा, ऐसा कहकर इससे झूठ बोला गया। और इसका कहना यह है कि मेरे बच्चे को पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में ले जा करके रखा गया है। मतलब इनको आश्वासन दिए थे कि मैं बच्चे को, हम लोग अगल बगल में ही रखेंगे, तुमसे हमेशा भेंट मुलाकात कराएंगे, तुम्हारी बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे, उसको हर एक चीज देंगे हम लोग। और ये उसी लालच में कि चलो मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश होगी। ऑलरेडी इसके 8 बच्चे हैं, तो ये सक्षम नहीं है अपने बच्चे को उस टाइप से परवरिश देने के लिए। 4 बच्चों को तो गरीबी में पाली ही, तो इसका सोच था कि एक बच्चे को अगर अच्छी परवरिश मिल रही है तो मैं उसके लिए रेडी हो जाऊं, तैयार हो जाऊं, और इसलिए ये तैयार थी उन लोगों को बच्चा देने के लिए। लेकिन जब 12-15 दिन बाद इसके पास खबर आया, ना बच्चे से कोई इसको बात करने के लिए, ना उसके से मैसेज आ रहा है कि बच्चा कैसा है और किस हाल में है, इनको जब खबर नहीं मिला तो हड़बड़ाने लगी और ये मेरे को बताई कि भाई मेरे बच्चे को झूठ बोल करके मेरे से बहुत दूर पश्चिम बंगाल में रख दिया है। कहाँ है आज आप? अंबिकापुर आई हूँ कोर्ट। कहाँ? कोर्ट में। अभी कहाँ आवेदन देने गए? आवेदन कहाँ दिए अभी? एसपी सर के पास। किस चीज को लेकर आवेदन दिया? क्या कुछ मामला बताइए। वो मोर लड़का ला ले गए हैं। कौन? कोई पुष्पा नाम के है वो, तो दालू के नंबर फोन है, सब मोला इसने बेच के ले जाए के लड़का ला दिवाए दही ठग के कि तोर लड़का ला बढ़िया से परवरिश करही, आए जाए दही तोला बढ़िया से देखभाल होही, इसे कह के अपने आए जाए सकबे, देखे जाए सकबे, सब कुछ कह के मोला ठगी न मोर लड़का ला वहाँ दिवाए दही, आस पास में रही कह के। और मोर लड़का ला कहाँ कलकत्ता